किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ कमाने के लिए कुछ लगाना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यकीनन आपके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जिसे आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ, क्योंकि आपके पास में कोई आइडिया नहीं है, आपके पास में कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं जान रहे हो। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू नहीं किया तो कल हम वही हो जाएंगे जो पहले थे। आज की हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट हमारी कल की ज़रूरतों का साथी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मुख्यतः दो तरीके की होती है, एक होती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पैसे को आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है जैसे पहले था। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आती है कि हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे को पड़े रहने देते हैं, सेविंग अकाउंट्स में हम उसकी एफडी करा लेते हैं या हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में आती है। आप खुद गेस करो कि अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हो तो आपका पैसा कितना इंटरेस्ट दे सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 6%, वो भी कुछ ही बैंक्स देते हैं, नहीं तो नॉर्मल 3 से 4% इंटरेस्ट आपको मिलता है। और महंगाई की दर देखिए इतनी तेज़ी से भागी जा रही है कि आपका वो पैसा कवर नहीं कर पाएगा उस महंगाई की दर को। अगर आप दूसरी ओर स्विच करते हो एफडी की ओर तो मैक्सिमम आपको 7% का रिटर्न मिल सकता है। कुछ बैंक ऐसे भी है जो पेमेंट्स बैंक की तरफ से काम करते हैं या कुछ नॉर्मल छोटे मोटे बैंक्स है जो आपको हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं एफडी पे, वो भी कम समय के लिए, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कि वो बैंक कब लापता हो जाए। तीसरी चीज़ है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी आने वाले समय में हमें ज़्यादा पैसे दे सकती है, लेकिन जब हमें उसी समय यानी कि जब हमें तत्काल पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम प्रॉपर्टी को लेके कहाँ दौड़ेंगे, किसके हाथों बेचेंगे कि तत्काल मुझे पैसे मिल सके। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है जो जनरली लोग करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे डूबने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। आप इससे अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़रूरत है आज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पे आता है कि आप शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करो। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शेयर मार्केट में तो पैसे डूब जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कौन से लोग आपको बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो शेयर मार्केट में अच्छी तरह से पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो करोड़पति और मिलियनर बन चुके हैं। इंडिया में मात्र 4% लोग ही शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, और उस 4% की बातों में आप आते हो जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरीके से पैसे लगाते हैं। उनको नॉलेज नहीं होता है, वो बस टिप ढूंढते रहते हैं, दूसरे से पूछे हुए चीज़ों पे जाके पैसे लगा देते हैं। मार्केट में हल्ला चल रहा है कि हाँ इसका शेयर जो है कि बढ़ने वाला है तो जाके पैसे लगा दिए, या ऐसे देखते हैं कि मार्केट एकदम चढ़ा हुआ है तो वैसे सिचुएशन में पैसे लगा देते हैं और वैसे सिचुएशन में वो डूब जाते हैं पैसे उनके। और वही लोग कहते हैं कि पैसे डूब जाते हैं शेयर मार्केट में मत लगाओ। लेकिन अगर आप सोच समझ के सही तरीके से अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी शेयर मार्केट में आप डूबोगे नहीं, बल्कि आप अच्छा खासा रिटर्न लेके आओगे। लेकिन हम लोग आम लोग हैं, हम लोग वहाँ पर पैसे नहीं लगा सकते। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है कि हमारे पास में उतना टाइम नहीं है कि कौन सा शेयर अप हो रहा है, कौन सा शेयर डाउन हो रहा है, कब हमें बेचना है, कब हमें खरीदना है, क्या किसका इतिहास है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं करनी होती है क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है। तो वैसे सिचुएशन में एक रास्ता बचता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का, वो है म्यूचुअल फंड्स। नाम आपने काफ़ी सारा सुना होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स हमारे शेयर मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन इस फंड्स में आपके पैसे डूबने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये फंड्स नीचे नहीं जाता है, जा सकता है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। जो आप बैंक्स वगैरह में आप जो है कि इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको मैक्सिमम 7 से 8% का रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन अगर कम की बात करें तो मिनिमम जो है यहाँ पे 12% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप अपने पैसे किसी फंड मैनेजर को देते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास में कुछ पैसे आ गए, जैसे मान लिया कि हमारे पास में 10,000 रुपए है, तो हमने वो पैसे डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगाए बल्कि एक फंड मैनेजर को दिया। हम इकलौते नहीं होते हैं जो फंड मैनेजर को पैसे सौंपते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फंड मैनेजर को कुछ पैसे देते हैं। जिनके पास में 3,000 है उन्होंने 3,000 दिए, जिनके पास में 10,000 है उन्होंने 10,000 दिए, जिनके पास में 20,000 है 20,000 दिए। फंड मैनेजर उन सारे पैसों को इकट्ठे करके
उसको शेयर मार्केट में लगाता है। कैसे लगाता है तो सबसे पहले ये जान लीजिए, वो फंड मैनेजर के पास में पूरी टीम बैठी होती है, वो रिसर्चर की टीम होती है, वो गणना किए होते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे जाने वाला है। एनी टाइम वो देखते रहते हैं, एनी टाइम जब उनको लगता है कि ये फंड्स अच्छा नहीं जा रहा है तो दूसरे फंड्स की ओर स्विच करते रहते हैं और हमारे पैसे को वो ग्रो कराते रहते हैं। और वो कभी भी एक शेयर में पैसा नहीं लगाते। जैसे हम अगर शेयर मार्केट में जाए तो रिलायंस का कोई भी शेयर है उसको हमने खरीद लिया, कल होकर रिलायंस अगर नीचे चला गया तो हमारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो अलग फंडा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ना इन्हीं पैसों को अलग अलग फंड्स में डाइवर्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बोले तो सबसे पहले वो कुछ रिलायंस में लगा देते हैं, कुछ इन्फोसिस में लगा देते हैं, यानी कि उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया होता है कि किस में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ इन्फोसिस में लगा दिए, कुछ आदित्य बिरला में लगा दिए, कुछ कोटेक में लगा दिए। इस तरह से जो फंड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लिया कि अगर आपका 10,000 वहाँ पे गया है तो समझिए कि 2,000 आपका उसमें गया, 2,000 उसमें गया, 2,000 उसमें गया, यानी अलग अलग चीज़ों में आपके पैसे बट गए। अब मान लिया कि अगर रिलायंस का शेयर डाउन हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 पे ही आपको लॉस लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन्फोसिस या दूसरे का शेयर है वो अगर बढ़ गया तो आपका 2,000 है उससे ज़्यादा रकम आप इधर निकाल लोगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप किसी फंड मैनेजर को देते हो, फंड मैनेजर उसको अपने हिसाब से जो है कि लगाता है। मैं आपको बता दूं कि फंड मैनेजर के पास में पूरी रिसर्च की टीम होती है जो पूरा देखती है कि कौन सा शेयर गिरने वाला है, कौन सा शेयर बढ़ने वाला है, उस अनुसार से आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कि क्या हम एक आम इंसान म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकता है? क्या उसके लिए बैंक जाना होगा, कोई बड़ा सा अकाउंट खुलवाना होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह अकाउंट? जी कुछ नहीं, आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हो। कैसे लगाने हैं पैसे? इसके लिए एक कमाल की मोबाइल ऐप आती है जिसका नाम है ग्रो। जी हाँ दोस्तों, ग्रो ऐप एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको घर बैठे बैठे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की सहायता से आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल देती है, जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा सकते हो। ग्रो ऐप इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप है। इस पर बहुत सारे लोग ट्रस्ट किए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो ऐप की सहायता से आप पैसे लगा सकते हो। आप अपने बैंक में जाओ, आप बैंक में इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा दो। बहुत सारे बैंक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, वहां से जाके आप इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाके उसे डाउनलोड कीजिए। ग्रो ऐप के एक खास आदमी आके आपको ग्रो ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं उस जानकारी को। इन्वेस्ट करते हो? नहीं, मुश्किल लगता है कुछ ऐसा, बट अब नहीं। थैंक्स टू ग्रो नाउ इट्स मोर लाइक दिस। एसआईपी स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल है यार। टॉप फंड चूज करो, मन चाहे डेट पे एसआईपी स्टार्ट करो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करो एंड इट्स डन। मैंने ऑलरेडी एसआईपी स्टार्ट कर ली है, अब इन्वेस्टमेंट तो कर ली, तो भूल तो नहीं जाओगे? चलो भूल जाओ, ग्रो विल कीप अ ट्रैक ऑन। अब देखो कहां से कहां पहुंच गए, फ्रॉम नोबडी टू समबडी। चलो इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो सिंपल है, बस यहां जाओ, क्लिक ऑन रिडीम एंड गेट मनी इन योर बैंक। अरे अभी तक ऐड देख रहे हो, उतने में तो इसने इन्वेस्ट भी कर दिया। सुनाई दे रहा है? तो ब्रो, अगर इन्वेस्ट करना है तो डाउनलोड ग्रो। आज हम आपको ग्रो ऐप में साइन अप करना सिखाएंगे, साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाएंगे, मनी ऐड करना भी सिखाएंगे, और जब चाहे तब आप अपने मनी को ईजिली जो है रिडीम भी कर सकते हो और आपके पैसे 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक में भी आ जाएंगे। अब चलिए हम ग्रो ऐप में साइन अप करना सीखते हैं कि कैसे हम साइन अप कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल करके। कोई झंझट नहीं है, आप साइन अप कर लो और अभी से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके इस जगह पे आ जाएंगे। आपको यहाँ इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है।
एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो जाती है तब आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरह का पेज के साथ ओपन होगा जहाँ पे ये बोलेगा कि आप अपने ईमेल आईडी के जरिए यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आपका गूगल पे यानी कि जीमेल पे कोई अकाउंट है तो उसके जरिए रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास में कोई कस्टम ईमेल आईडी है उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मेरे पास में हमारा जीमेल अकाउंट है, हम गूगल पे क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएगी, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है कि आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी जो है आपकी ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद ये बोलेगा कि आप ग्रो का एक पिन सेट कीजिए। जैसे कि आप मोबाइल का लॉक खोलते हैं तो उस दौरान एक पिन डाल देते हैं तभी जाके आपका लॉक खुलता है, उसी तरह से ग्रो वाले भी सिक्योरिटी के लिए एक पिन मांगते हैं। तो 4 डिजिट का वो पिन होता है, आप 4 डिजिट का वो पिन यहाँ पे सेट कर लीजिए। फिर आपको दोबारा से उस पिन को कंफर्म कराना होगा, तो जो पिन आपने अभी डाला है वो फिर से डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए ये बोलेगा कि आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड है, आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आप यहाँ परमिशन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिम कार्ड वेरीफाई करना है। आपके फोन में अगर 2 नंबर लगे होंगे तो ये आपको सिम 1 सिम 2 का शो करा देगा। तो आप जिस नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं उस नंबर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेंड एसएमएस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके नंबर के द्वारा एक एसएमएस सेंड किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी नंबर आपने यहाँ पे दिया है उसमें रिचार्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिचार्ज रहेगा तभी जाकर एसएमएस सेंड हो पाएगा। अब आपको इस पेज पे आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आप अपने कौन से बैंक अकाउंट के जरिए यहाँ पे लेन देन करना चाहेंगे। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, उसी बैंक अकाउंट से आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं और जो भी पैसे आप बेचेंगे, यहाँ पे जो भी आप शेयर बेचेंगे वो सारे पैसे आपको उसी बैंक अकाउंट में आपके आएंगे। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको सिलेक्ट करना है। अगर ये बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है, हमारा ये बैंक अकाउंट है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ये खोज के निकाल दिया। अब यहाँ पे ये सेटअप कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आपसे आपका पैन नंबर डालने को बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिए। जो भी पैन कार्ड पे आपका नंबर है वो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। पैन नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये वेरिफिकेशन करेगा कि ये पैन आपका है या किसी और का है। देखिए इसने नाम खोज के निकाल दिया कि ये पैन नंबर आपका ही है। आपका नाम यहाँ पे मिसमैच होता है तो ध्यान से पैन नंबर को फिर से क्या कीजिएगा, डालिएगा। यहाँ नो एडिट पैन पे क्लिक करके आप फिर से जो है कि अपना पैन नंबर डाल के आप एडिट कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं कि आप पैन नंबर है, तो यहाँ यस कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करना पड़ेगा कि आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब जो कुछ भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पेरेंट्स के डिटेल्स देने होंगे, जैसे कि आपको अपनी मम्मी का नाम यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे आपके पापा का नाम देना होगा। ये कर लेने के बाद आपको फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है कि आप साल में कितना कमाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये फिगर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल है या मैरिड है। यहाँ पे मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है। मेरे पास अभी ट्रेडिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली है मेरे पास, लेकिन जिनका मैं अकाउंट बना रहा हूँ उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये आधार नंबर से आपको केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, आप यहाँ अलाउ का जो बटन है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। फिर ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं ये अक्षर सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख देना है और लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो हमारे आधार नंबर में मोबाइल नंबर दिया गया था उस पर हमें ओटीपी आएगा, यहाँ पे हम उस ओटीपी को डालेंगे। हमने आधार का ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आपसे ये आधार का सिक्योरिटी पिन मांगेगा। अगर इससे पहले आपने कभी आधार का सिक्योरिटी पिन बनाया होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नया बना सकते हैं। तो आपको 6 डिजिट का कोई भी अंक यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे में आके आपका अलाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब ये बोलेगा कि आप अपनी एक सेल्फी खींचिए और यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो आपको यहाँ ओपन कैमरा पे क्लिक करके कैमरा को ओपन करना है और उसके सामने खड़ा हो जाना है और एक सेल्फी आपको खींचना है। सेल्फी खींचने के दौरान आपको हो सकता है कि अपनी आंखें थोड़ी सी ब्लिंक करनी है, यानी कि बंद खोल करनी है। थोड़ा गर्दन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आपको हिलाना है। इससे इसका जो कैमरा है वो डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ आप एक ह्यूमन है, कोई रोबोट नहीं है। तो आपको यहाँ ओपन कैमरा पे क्लिक करना है और एक सेल्फी खींच लेनी है और सेल्फी खींच के आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सेल्फी खींच के जब आप अपलोड कर देंगे तब आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप सिग्नेचर अपना सबमिट कीजिए। अब सिग्नेचर कैसे सबमिट करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं आपको अपना उंगली से यहाँ पे सिग्नेचर करना है। कैसे करना है, जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं वैसे करके आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पे सिग्नेचर करके इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सिग्नेचर करके सबमिट करता हूँ। देखिए अगर आपसे अगर कोई गलती हो जाए सिग्नेचर करते समय तो आप यहाँ देखिए रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो फिर दोबारा से आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया है, अब यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब ये बोलेगा कि आप अपना नॉमिनी ऐड कीजिए, आप चाहे तो बाद में भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी ऐड जरूर कर लीजिए कि कल होके अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े होंगे, जो स्टॉक में पैसे पड़े होंगे, वो सारे के सारे पैसे जो है वो आपको नॉमिनी को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम दीजिएगा, अपनी मम्मी का या अपनी वाइफ का या अपने पापा का या किसी को भी जो बनाना चाहते हैं। यहाँ से आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है कि वो आपको क्या लगते हैं जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं, साथ ही साथ उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और उसकी आईडी आपको सिलेक्ट करनी है। ये ऑप्शनल है, नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप जो है कि आईडी जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आईडी उनके पास में होगी, जैसे आधार कार्ड या कोई भी होगा। देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर कुछ भी है वो आप सिलेक्ट करके और वो जो आधार नंबर है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एकदम फुल प्रूफ नॉमिनी हो जाएगा कि नॉमिनी को बाद में ज़्यादा वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होगी जब पैसे निकालने के टाइम आएंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि आप इसको कितना शेयर बनाना चाहते हैं अपने नॉमिनी का, 50% या 100% या आप दूसरा नॉमिनी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके दूसरे नॉमिनी की डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। चलिए मैंने इसे ऐड कर दिया और 100% मालिक बना दिया है कि अगर ये लड़का नहीं रहता है तो इसके बाद इसे जो है वो नॉमिनी का पैसा मिल जाएगा, यानी कि इसका जो अकाउंट का पैसा होगा या शेयर का पैसा होगा वो बाद में इसके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। चलिए अब यहाँ हम सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बोलेगा कि आप आधार से यहाँ पे ई साइन कीजिए, ये लास्ट प्रोसेस है और इतना करते ही आपका यहाँ पे अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, जो फॉर्म को आपने यहाँ पे भरा था, जो डिटेल्स आपने डाली थी वो फॉर्म के रूप में आ जाएगा। आपको यहाँ ई साइन नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको इस वाले पे टिक मार्क करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार में उस पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका अकाउंट जो है वो लगभग यहाँ पे खुल के तैयार हो चुका है। आप यहाँ लेट्स ग्रो पे क्लिक कीजिएगा और इतना करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके स्टॉक का जो सेक्शन है वो नजर आएगा जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक होंगे, लेकिन एक चीज आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुका है। अब आप जो है कि 48 घंटे का समय दीजिए, मैं उसे एक बार फिर से उसको देखूंगा और उसके बाद जो है कि आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक या कोई भी म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग या जो खरीदारी है वो कर सकते हैं। तो आपको वेट कर लेना है। कभी कभी जब ये सोमवार, मंगलवार या बुधवार को आप अगर इस अकाउंट को खोलते हैं तो 2 से 3 घंटे में भी ये एक्टिव हो जाता है या मैक्सिमम 24 घंटे लेते हैं और एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप शुक्रवार के समय या आप अगर शनिवार या संडे को खोलेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा और ये आपको 48 घंटे का समय लेगा और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपको एक नया फ्रेश अकाउंट लेके बता देता हूँ कि उसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, क्योंकि इसे एक्टिवेट होने में तो 48 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से दूसरे फ़ोन में अपना अकाउंट बना रखा है। तो उसमें चल के मैं आपको यहाँ पे कोई शेयर वगैरह कैसे खरीदते हैं वो चीज़, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि नए इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड, उसी में लोगों को जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है मेरा एक और अकाउंट जिसमें मैंने पहले से यहाँ पे आईडी बना रखी है। मैं यहाँ पे निवेश भी करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी अपनी होल्डिंग्स। सबसे पहले तो हम ग्रो ऐप का इंटरफेस समझते हैं और समझते हैं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम बारीकियों से उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बारीकियों से जानेंगे। देखिए सबसे पहले जब आपका ये ऐप ओपन होगा तो यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे कि पहला नंबर आपको स्टॉक का दिखाई देगा, दूसरा नंबर पे आपको म्यूचुअल फंड दिखाई देगा और तीसरे नंबर पे यूपीआई का ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है कि जब पहली बार आप इस ऐप में रजिस्टर कर रहे हो तो उस समय यूपीआई का ऑप्शन ना आके यही दोनों ऑप्शंस आपके पास में रहे,
लेकिन कुछ दिनों के बाद ये यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई के ऑप्शन आ जाने के बाद आप फ़ोनपे की तरह यहाँ पे यूपीआई से लेन देन या स्कैन वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं आसानी से। हमारा जो मेन काम है यहाँ दो चीज़ों में है, पहला है स्टॉक में और दूसरा है म्यूचुअल फंड में। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा राय यही रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के लिए जाइए, क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, आपको किसी भी स्टॉक के बारे में फंडामेंटली पता नहीं है कि ये स्टॉक राइज करेगा या डाउन हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में रिस्क आपके बढ़ जाएंगे। तो आपको ना म्यूचुअल फंड की ओर जाना चाहिए। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैं ऊपर से आपको शुरुआत करता हूँ। यहाँ जो आप स्टॉक दिख रहे हैं, इस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रो वाले आइकन पे, तो आपको हर रोज़ जो है यहाँ पे जैसे एक स्टोरी लगती है ना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, उसी तरह से ग्रो वाले भी स्टोरी डालते हैं नए नए स्टॉक्स के न्यूज़ की, या कोई भी अगर स्टॉक से रिलेटेड या फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है, कोई अपडेट है, तो आपको यहाँ पे वो अपडेट जो है वो स्टोरी के फॉर्मेट में दिख जाएगी। आप यहाँ पे उसको देख के अपग्रेड हो सकते हैं या अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। इसके नीचे आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स नजर आएगा। ये आपको बैंक निफ्टी है, यहाँ पे फिन निफ्टी है। देखिए ये सारे के सारे एक इंडेक्स है। इंडेक्स कहने का अर्थ हुआ क्या कि निफ्टी 50 अगर इंडेक्स को आप ओपन करोगे तो इसके कहने का अर्थ हुआ कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, जो सबसे नंबर 1 से लेके नंबर 50 तक है, सबसे टॉप में, तो उसका एक लिस्ट है। ये निफ्टी 50 बताता है कि अगर आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ये ग्रीन में दिखा रहा है, तो समझिए कि इंडिया की 50 कंपनी जो है वो ऊपर जा रही है। लेकिन अगर ये रेड हो जाती है तो समझिए कि इंडिया के जो टॉप की 50 कंपनी है उसमें से काफ़ी सारी कंपनी जो है वो नीचे की ओर जा रही है, यानी कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है। तो ये एक इंडेक्स है जिसके जरिए हम लोग पता लगा लेते हैं कि मार्केट आज बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि कल के मुकाबले देखिए मार्केट जो है यहाँ पे 150 अंक 149 अंक ऊपर बढ़ चुका है। तो ये निफ्टी 50 की ग्रोथ हुई। उसी तरह से बैंक निफ्टी है, तो इंडिया में जितने भी टॉप बैंक है उनका जो है कि यहाँ पे ये लिस्ट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि बैंकिंग शेयर्स आज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ये निफ्टी ये आपका बैंक निफ्टी का ये आपका ग्राफ है। इस तरह से यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंपनी होती हैं उनका ग्राफ इसमें दिखाई देता है। सेंसेक्स इंडिया की जो टॉप 30 कंपनी होती है, 30 कंपनी होती है, उसको सेंसेक्स में डाला जाता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो आज बढ़ रहा है। अगर ये नीचे जाता है, आपको अगर ये ग्रीन ना हो के रेड में शो हो, तो समझ जाइए कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ये एक इंडिकेटर होता है कि टॉप कंपनियां जो है वो अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट बढ़ रहा है, टॉप कंपनीज नीचे जा रही है तो मार्केट गिर रहा है। ऑल इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी इंडेक्स हैं इंडिया के वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। हर सेक्टर बाय सेक्टर के ये इंडेक्स होते हैं। अगर इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि इंडेक्स पे वीडियो बनाइए, मैं पूरे इंडेक्स पे एक एक करके सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। यहाँ ग्लोबल इंडाइसिस है, इसमें क्या होता है ना कि ग्लोबल जो दुनिया विदेशों के जो मार्केट्स होते हैं, जैसे अमेरिका के मार्केट हो गए, जैसे नैस्डैक है अमेरिका की है, S&P है अमेरिका की मार्केट है, हैंसिंग है ये चाइना की मार्केट का इंडेक्स है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि कौन से देश में उसका शेयर मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है या पीछे घट रहा है। जैसे ये ग्रीन सब देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आगे बढ़ रहा है, और ये जो हैंसिंग दिख रहे हैं तो इससे लग रहा है कि चाइना का मार्केट जो है वो आज थोड़ी टूट रही है, यानी कि थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो ये आपके इंडेक्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन होगा, दूसरे नंबर पे होल्डिंग का ऑप्शन होगा। एक्सप्लोर में जब आप रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये समझ लेते हैं, तब होल्डिंग्स और आगे के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कुछ लिस्ट नज़र आएगा, इसमें ये ग्रो अपने से सजेस्ट करता है कि ज़्यादातर लोग जो ग्रो पर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वो ये सब शेयर है। ये ग्रो जो है वो आपको सजेस्ट करता है, लेकिन आपको इसके सजेशन पे नहीं जाना है। जब तक आप किसी भी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल नहीं जानते हो तब तक आपको कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? आपको पहले अपना फंडामेंटल जानना है इसके बारे में कि ये कंपनी किस चीज़ में काम करती है, कैसा ग्रोथ है। आप YouTube पे देखिए या खुद से बहुत सारे ऐप आते हैं, उसके ज़रिए आप जो है कि उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल चेक करने नहीं आता है, वीडियोस आप नीचे लिख दीजिए कमेंट में कि फंडामेंटल चेक करने की वीडियो बनाइए, मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए। चलिए नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट एंड टूल्स नज़र आएंगे। ये FNO है। जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का घाटा होता है वो होता है FNO में, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये एक तरह का जुआ है।
मतलब एक तरह से मान लीजिए, मैं इसको समझता हूं कि आप ये F&O में पैसे लगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप ड्रीम 11 में पैसे लगा लीजिए, या उससे अच्छा है कि 2-4 दोस्त लोगों के साथ बैठ के जुआ खेल लीजिए। लेकिन इसमें पैसे मत लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पे पैसे लॉस्ट करते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं इक्का दुक्का जो यहाँ से करोड़पति भी बन जाते हैं। लेकिन ये गैम्बलिंग है, बच के रहना है, और ना मैं आपको ये सिखाऊंगा। हाँ, इन फ्यूचर में अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि FNN पे वीडियो बना दूं, लेकिन मैं इसे हमेशा चाहूंगा कि आप इग्नोर करके ही चलो। ये इवेंट्स है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन कंपनी के कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, किसका डिविडेंड कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसके बाद ये IPO है। देखिए IPO बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। IPO पे भी एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको छोटा सा वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो IPO है, जब भी कोई नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो IPO के जरिए मार्केट में आती है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी एरिया में बहुत सारी कंपनी होगी, तो आप अगर उसको सर्च करेंगे यहाँ पे आके तो आपको वो कंपनी मिलेगी नहीं, लेकिन जब वो लिस्ट हो जाएगी तब जाकर वो मिलेगी। जैसे कि देखिए अभी स्विगी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है स्टॉक मार्केट में, तो ये अभी अपना IPO ला रही है। IPO के जरिए क्या होता है ना कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। तो जितनी भी कंपनियां IPO ला रही होती है वो लिस्ट होती है, वो सबके लिस्ट यहाँ पे है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही आप उसको खरीद सकते हैं, मतलब लिस्ट होने से पहले खरीद सकते हैं, उसे हम IPO बोलते हैं। IPO के जरिए जो है कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और आपको मौका मिलता है कि आप इन कंपनी को लिस्ट होने से पहले खरीद लीजिए। उसके बाद लिस्ट हो जाएगी तो लिस्टिंग गेन होगा, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा शेयर चढ़ जाएगा, तो उस दौरान आप बेच के निकल जाइए, या आपको होल्ड करना है तो होल्ड कीजिए। तो इस तरह से ये IPO का सेक्शन है, और यहाँ पे है ऑल स्टॉक का सेक्शन। ऑल स्टॉक में जाएंगे तो देखिए जितने भी स्टॉक्स है ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। आपको कोई भी स्टॉक यहाँ से अगर चूज करना है तो आप यहाँ से स्टॉक खरीद सकते हैं। यहाँ पे ना आके आप डायरेक्ट यहाँ सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में जाके भी आप इजीली जो है कोई भी स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, स्टॉक कैसे खरीदना है, या मैं आपको म्यूचुअल फंड वगैरह भी कैसे खरीदना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अंत तक बने रहिएगा। अब थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए गेन और लूजर का ऑप्शन है। गेन का मतलब है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ सप्ताह में या पिछले कुछ घंटों में ये गेन की है, यानी कि ऊपर बढ़ी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी की लिस्ट है, ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं। आपको देखना है कि मिड कैप की कंपनियां, मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए जो कंपनियां सबसे बड़ी हो चुकी है, जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, या आपका TCS हो गया, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है। टाटा हो गई, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, तो उसको लार्ज कैप कंपनी में रखा जाता है। मिड कैप कंपनी में वैसे कंपनीज आती है जो न बड़ी है न छोटी है, यानी कि बीच में ही है, मतलब नाम से ही पता चल जाता है। और स्मॉल कैप में आप समझ ही सकते हैं कि जो कंपनी अभी बहुत छोटी है, जिसका जो मार्केट कैपिटल जो है वो बहुत ही कम है, तो ऐसे को आपको स्मॉल कैप में ये रखा जाता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी लार्ज कैप की कंपनियां हैं जो गेन कर रही है, कौन सी मिड कैप की कंपनियां हैं जो अब आगे बढ़ रही है, गेन कर रही है, कौन सी स्मॉल की कैप की कंपनियां हैं जिसके शेयर में उछाल आए हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लूजर पे क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह से आप देख पाएंगे कि लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो नीचे जा रही है, आज उसका जो मार्केट है वो बहुत खराब जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए मिड कैप में भी आप चेक कर पाएंगे और स्मॉल कैप में भी क्लिक करके आप उन कंपनियों को देख पाएंगे कि स्मॉल कैप की कौन सी कंपनियां हैं जिनका शेयर आज गिर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सी मोड पे क्लिक करके आप और भी बहुत सारी कंपनियां हैं उसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। नीचे में आएंगे तो आपको ग्रो की तरफ से ETFs नजर आएंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए ग्रो भी एक जो है कि ETFs लॉन्च करती है, म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, तो वो अपना ETF का एक तरह से प्रमोशन कर रही है। चलिए ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। टॉप इंट्राडे यहाँ पे दिखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जब स्टॉक आदमी खरीदता है तो दो तरीके से खरीदता है। पहला जो खरीदता है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है, जैसे कि आज मैंने खरीद लिया और मुझे आज ना बेच के कल, परसों या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद कभी भी हमको बेचना है, तो उसको हम लोग डिलीवरी में खरीदारी कहते हैं। लेकिन कुछ खरीदारी ऐसी भी होती है कि जैसे आज ही मैंने खरीदा और आज ही मैंने बेच दिया, तो उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि आपने किसी स्टॉक को खरीद लिया और अगर आप शाम तक नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका ब्रोकर है ऑटोमेटिक सेल कर देगा, आपको घाटा हो चाहे नफा हो। लेकिन जिस समय आपको फायदा हो रहा है उस दौरान आप बेच के निकल जाइए तो आपको फायदा हो गया।
आपको लगता है कि गलत चूज हो गया है तो फटाफट उसको बेच लीजिए, छोटा से घाटे में निकल जाइए। तो ऐसे केसेस में ये इंट्राडे होता है। मैं अपने यूजर्स को ज़्यादातर सलाह देता हूं कि आप इंट्राडे में मत जाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदे उठा लोगे। जो मज़ा आपको लॉन्ग टर्म में आएगा, जैसे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि जो मज़ा आपको लॉन्ग टर्म में आएगा वो आपको शॉर्ट टर्म में बेचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इसमें घाटे में ही चल जाइए एक तरह से, अगर नए होइएगा तो इंट्राडे भी नए लोगों के लिए नहीं है, बिना फंडामेंटल रिसर्च किए हुए। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं एक दिन में कि ये कंपनी ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी? आप कोई ज्ञानी बाबा तो नहीं है, या आपके पास कोई फ्यूचर देखने की टेक्निक तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में नहीं है, तो आप इन चीज़ों में मत पड़े। बस ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप सी मोड पे क्लिक करके और भी देख सकते हैं कि और भी इंटरडे में कौन कौन से शेयर जो है आज ट्रेड हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक इन न्यूज़ का ऑप्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्टॉक है जो आजकल न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो न्यूज़ में बने हुए हैं, डेट सीन्ड हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे सेक्शन की। यहाँ पे है होल्डिंग का सेक्शन। इसमें अगर आप जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से शेयर यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं, और उसका गेन भी बताएगा कि इतना % वो बढ़ गया है, आपका पैसा इतना था, इतना से इतना हो गया है। जैसे कि मैं आपको अपने दूसरे फ़ोन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसमें अगर होल्डिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताएगा सारा चीज़ कि देखिए आपका पैसा कितना लगा हुआ है और आपको यहाँ पे टोटल रिटर्न कितना मिला है, एक दिन में आपको कितना रिटर्न मिला है आज के दिन में, और कौन कौन से शेयर में आपका पैसा लगा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको कितना कितना रिटर्न किस किस शेयर में आपको मिला है। इस सब शेयर का नाम है इसके सामने, और उसके बाद आप ये भी चेक कर पाएंगे कि आपने कितना पैसा लगाया था अभी तक, वो कितना हो गया है, कितना से कितना हो गया है। नीचे में आपका लगाया हुआ पैसा, ऊपर में बढ़ा हुआ पैसा आपको दिखाई देगा। किसी में घाटा होगा तो उसमें आपको माइनस में दिखाई देगा। माइनस कहने का मतलब है कि रेड कलर में दिखाई देगा, और आपको पता लग जाएगा कि देखिए मैंने 5400 कुछ रुपए लगाए थे, ये 5200 कुछ रुपए हो गए। तो ये घाटे वाले आपको रेड में शो होंगे, और जो फायदे वाले होंगे वो आपको ग्रीन में शो होंगे। तो इस तरह से होल्डिंग में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ नज़र नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल ETF करके एक वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, आप बनाओगे तो नज़र आएगा। आपको माई वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने मर्जी के जो शेयर्स है उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड स्टॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जो भी शेयर आपको पसंद है कि आपको इसको देखते रहना है कि ये बढ़ा है घटा है, कब खरीदना है नहीं खरीदना है, तो उसके लिए आप कुछ शेयर्स को अपने बास्केट में रख सकते हैं। जब आपका मन हो कि हाँ ये शेयर गिर गया है उस दौरान मुझे खरीदना है तो उस दौरान खरीद सकते हैं। या अलग वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने इंटरनेशनल ETF करके एक वॉच लिस्ट बनाया था, तो अगर आप कोई नाम से वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको बना सकते हैं। तो ये हो गई इस चीज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी स्टॉक वगैरह को हम खरीदेंगे कैसे, उसके बाद हम जाएंगे म्यूचुअल फंड पे। मेरा तो मेन फोकस है म्यूचुअल फंड ही, लेकिन जब ये बात ही चल रही है ग्रो की पूरी तरह से, तो आपको स्टॉक खरीदना भी सिखा दिया जाए। चलिए, सबसे पहले जब आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो सबसे पहले आपको स्टॉक देखना होगा कि कौन सा स्टॉक आपको खरीदना है। जैसे मैं सपोज डेट कि मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है, उसे मैं सर्च करूँगा। मुझे ये स्टॉक पसंद है, जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसका स्कोप है कि ये बहुत अच्छा कर पाएगा, और ये अच्छे खासे रेट पे भी अभी मिल रहा है। तो ये कोई सलाह नहीं है दोस्तों, आप अपनी मर्जी से जो है कि आप कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद आता है वो खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको ये बता रहा हूँ, मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं आपको म्यूचुअल फंड के जरिए ही इन्वेस्ट करवाऊँ, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। कोई और हमारा पोर्टफोलियो देख रहा होता है जो हमसे ज़्यादा तेज होता है, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और हमसे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकार होता है, तो वो देख रहा होता है, तो हमें उनके ऊपर छोड़ना चाहिए वो चीज़ें। हम जब इन्वेस्ट करते करते जब हम खुद जानकारी ले लेंगे, हमें बहुत सारा जानकारी हो जाएगा, हम खुद फैसले ले पाएंगे, हमको लगेगा कि हमारा फैसला एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो हम जो है कि शेयर वगैरह खरीदना चालू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे बाई का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको बाई करना होगा, तो बाई वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। पहला डिलीवरी का, दूसरा इंट्राडे का, और तीसरा MTF का। तो आपको यहाँ पे देखिए इन दोनों ऑप्शंस में मत जाना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपका मन होगा कि मैं इंट्राडे और MTF पे ऊपर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप बोलिएगा, मैं बना दूंगा। आप डिलीवरी के जरिए लिए, डिलीवरी में क्या है कि आज खरीद लीजिएगा, आज तो नहीं बेच पाइएगा, लेकिन कल परसों से आप जब भी मर्जी है तब आप बेच के निकल सकते हैं। लेकिन शेयर को लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिएगा, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ना आपको। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको कि आप इस शेयर को कहाँ से खरीदना चाहते हैं, NSE से या BSE से। देखिए इंडिया में 2 एक्सचेंजेस है,
NSE भी शेयर बेचती है और BSE भी शेयर बेचती है। NSE का मतलब हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और BSE का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप कहीं से भी ले सकते हैं, दोनों एक्सचेंज से आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट रहेगा वो शायद हो सकता है कि NSE सिलेक्ट रहे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास में रहेगा कि आप यहाँ पे मार्केट प्राइस जो चल रहा है, देखिए ये मार्केट प्राइस का ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 60 पैसे हो रहा है, कभी 50 पैसे हो रहा है। अगर मार्केट प्राइस करके आप लेना चाहते हैं तो मार्केट ही सिलेक्ट करने दीजिए, और अगर आप मार्केट पे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको बोलेगा कि आप अपनी मर्जी का प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप कितने रुपए पे इसे लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होगा उतना पर ये बाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो वो प्राइस उतना तक आएगा तब जाके आपका वो बाई होगा। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखनी है कि आप कितने क्वांटिटी में उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। अगर मैं एक क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक लिखूंगा। मार्केट से खरीदना चाहता हूँ तो मार्केट पे नहीं रहने दूंगा। अगर मेरा मन है कि नहीं मैं अपनी मर्जी का रेट यहाँ पे डालूँ तो इस अनुसार से मैं अपनी मर्जी का कोई भी रेट मैं यहाँ पे अगर डालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मार्केट में ही खरीदूँ क्योंकि मार्केट पर तुरंत बाई हो जाता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि आपके पैसे तो है नहीं, आपको तो पैसे ऐड करने पड़ेंगे। देखिए 326 रुपये आपको लग सकते हैं इस शेयर के लिए, क्योंकि ऐसे तो दाम 324 रुपये 55 पैसा है, लेकिन 326 रुपये इसलिए बोल रहा है, हो सकता है कि जब तक आप पैसे ऐड करो तब तक 1-2 रुपया बढ़ जाए शेयर का दाम, तो इसलिए ये 1-2 रुपये आपको बढ़ा के ही कहेगा ऐड करने के लिए। अब इसको ऐड कैसे करना है तो देखिए यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना है। ये आपको मनी ऐड करने के लिए ले जाएगा, मनी ऐड करने वाले सेक्शन में। मुझे यहाँ पे 326 रुपये ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे 350 रुपये ऐड कर लेता हूँ, अगर थोड़ा घट बढ़ के लिए, या मेरे वॉलेट में रहेगा भी इसमें यहाँ पे तो 6 दिन या 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक बैंक में सेटल भी हो जाता है, या आपका मन है तो आप वापस भेज भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऐड कर लेते हैं और वो अमाउंट ऐसे ही यहाँ पे रह जाता है तो एक साइकिल होती है 7 दिन 14 दिन की, ऐसे करके वो आपका पैसा जो है 7 दिन 14 दिन में या 21 दिन में आपका पैसा बैंक अकाउंट में अपने आप चला जाएगा यहाँ से कट के। अदरवाइज आप भेजना चाहोगे तो भेज भी सकते हो यहाँ से। अब चलिए हमें यहाँ पे पैसे अपने बैंक अकाउंट से कटवाने हैं तो हम यहाँ ऐड मनी पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमें UPI की ओर हमारे जो हमारा जो पेमेंट गेटवे है फ़ोन पे उसमें रीडायरेक्ट करा दिया है। मैं यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, पे क्लिक कर देता हूँ, UPI पिन डालूंगा और पैसे यहाँ से कट के वहाँ ऐड हो जाएंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ, मैंने UPI पिन डाल दिया है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये 350 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो गए और ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा पैसा जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए हम जो है कि हमारा पैसा जो है यहाँ पे बता भी रहा है कि बैलेंस आपका 350 रुपये है। अब आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये बाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और देखिएगा हमारा शेयर बाई हो गया। बस इतना आसान है बाई करना। हमने इसे बाई कर लिया, डन पे क्लिक कर देंगे यहाँ। अब देखिए हमारा जो ये होल्डिंग है वो होल्डिंग में जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो शो होना चालू हो गया। देखिए यहाँ पे पहले हमारे होल्डिंग्स में कुछ नहीं शो हो रहे थे, अब देखिए होल्डिंग्स में ये हमारा जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है वो शो होने चालू हो गए। अब देखिए हमने ये शेयर खरीदा था और देखिए यहाँ पे ये 324 रुपये 60 पैसे में हमारा ये शेयर खरीदाया है। इस दौरान क्या होता है कि कुछ चार्जेस जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वाले चार्जेस भी ले लेते हैं थोड़ा सा, वो बहुत ही माइनर होता है तो उसके लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं 10 पैसे का रिटर्न भी बन रहा है हमारे ऊपर, हमारे इस शेयर के ऊपर। तो इस तरह से जो है कि आप यहाँ पे शेयर को खरीद सकते हैं आसानी से। जब आपको इसे बेचना होगा तो सेम कंडीशन होगा, आप उस शेयर पे क्लिक कीजिएगा, फिर सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी शेयर सेल करने हैं यहाँ पे आप टाइप करके जो ये सेल का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका मन है कि किसी खास प्राइस पे मैं बेचूं तो उस खास प्राइस को यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर वो प्राइस हिट करेगा तो सेल हो जाएगा, नहीं तो आपको इंस्टेंट बेचना है तो मार्केट ही रहने दीजिएगा। सेल पे क्लिक कीजिएगा, आपका शेयर सेल हो जाएगा। सेल होने के बाद जो है वो आपका पैसा जो है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ देखिए आपका जो आइकन होगा इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए आपका वॉलेट शो होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पैसे यहाँ आ चुके होंगे। यहाँ आने के बाद जो है कि आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद जो है कि आप अपने पैसे जो है यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। आपको जितने भी पैसे यहाँ पे निकालने हैं वो पैसे यहाँ पे टाइप कर दीजिए और उसके बाद आप ईजिली यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे डिलीवरी में शेयर खरीदा है तो आज के आज तो मैं शेयर बेच नहीं सकता, तो दूसरे दिन अगर मैं शेयर बेचूंगा तो यहाँ से मैं पैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं बेचने ये शेयर, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हूँ।
मैं इसको होल्ड करूंगा 2 साल 3 साल, जब ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तब मैं सेल करूंगा। लेकिन जब मुझे पैसे की ज़रूरत आएगी और बीच में ही अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे पैसे से ये चीज़ सेल करने की नौबत आ गई, तो मैं सेल करके आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ। मैं कल भी चाहूँ तो इसको सेल करके अपने पैसे बैंक अकाउंट में निकाल सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा, जो बैंक अकाउंट आपने वेरीफाइड किया होगा अकाउंट बनाते समय, वही बैंक अकाउंट से आप यहाँ पे पैसे ऐड कीजिएगा और उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे निकलेंगे भी। बाद में अगर आपको वो बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बैंक मैंडेट का एक ऑप्शन होगा, इसमें चले जाइए और इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आएगा ऐड अनदर बैंक अकाउंट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना दूसरा बैंक अकाउंट जो है वो लिंक कर सकते हैं आसानी से। तो आपको जितनी मर्जी उतना बैंक अकाउंट आपका है उसमें आप लिंक कर सकते हैं। जो अकाउंट आप सिलेक्ट कीजिएगा पेमेंट गेटवे में, उसी अकाउंट से आप पैसे यहाँ पे ऐड कीजिएगा। अगर मैंने इंडसइंड सेलेक्ट किया था तो इंडसइंड से डाला, अगर मैं कोटक सेलेक्ट करता तो कोटक से डालता। तो उस तरह से जो है कि आपको यहाँ पे वही तरीका यूज करना है और इस तरह से आप शेयर यहाँ पे बाई कर लेंगे। आपको यहाँ पे बताएगा भी कितना आपका बढ़ा है शेयर, कितना घटा है। चलिए, ये हो गई स्टॉक वाली बात। स्टॉक में अगर कुछ भी छूट गया हो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, वो है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसके जरिए हर नया इन्वेस्टर जो है इसमें पैसे लगा सकता है। जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो भी यहाँ पे पैसे लगा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे शेयर खरीदे गए हैं। होल्डिंग में मैं क्लिक करूंगा तो 23 तरह के शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं। लेकिन ये 23 शेयर कौन खरीदता है? हम नहीं खरीदते हैं, हमने इसको पैसा दे दिया। इस फंड हाउस को मैं पैसा दे दूंगा। ये फंड हाउस ने एक व्यक्ति को बैठा रखा है। कौन से व्यक्ति को बैठा रखा है? तो देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो फंड मैनेजर को इन्होंने बैठा रखा है। ये अजय जी है, संतोष जी है, ये दो फंड मैनेजर को इन्होंने बैठा रखा है। ये दोनों फंड मैनेजर क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे को कहाँ लगाना है। स्वाभाविक है कि ये लोग फंड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो इनको पता है कि कब हमारा पैसा कहाँ पे लगाना है। हम अपने से नहीं लगा रहे हैं। देखिए, पहले केसेस में जियो फाइनेंशियल सर्विस को हमने अपने बदौलत खरीदा, हमने ये रिस्क लिया कि ये आगे बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है कि मैं उतना जानकार नहीं हूँ, कल हो के जियो फाइनेंशियल सर्विस नीचे गिर जाए, बंद भी हो जाए, तो पैसे तो गए हमारे। लेकिन यहाँ पे जो है कि ये जो व्यक्ति है जो दोनों बैठे हुए हैं ये हमसे ज़्यादा जानकार है, तो ये हमारे फंड्स को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, हमारे पैसे को अच्छी तरह से लगा पाएंगे। कल होके लगेगा कि इसमें से, जैसे कि ये 23 शेयर आप देख रहे हैं, इस 23 में से उनको लगेगा कि ये वाला डूबने वाला है तो फटाक से इसमें से वो एग्जिट ले लेंगे। फिर इनको लगेगा कि ये वाला जो है वो बढ़ने वाला है तो उसमें वो एंट्री ले लेंगे। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो मैंने खरीदा ये इन्होंने भी खरीद के रखा हुआ है, वो भी 8.81% का स्टेक है इनके पास में। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये खुद से फंड सेलेक्ट करते हैं और टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। कभी अभी आप आए हैं तो 23 फंड देख रहे हैं, कभी आएंगे तो ये 20 ही रहेंगे, कभी आएंगे तो ये 30 भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपने हिसाब से किसको लेना है, किसको कब निकालना है, किसको कब अपने पोर्टफोलियो में डालना है, ये इनको देखना है। इसकी रेटिंग भी अच्छी है, यानी कि बहुत सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और इसका रिस्क फैक्टर भी अच्छा होगा। साथ ही साथ फंड साइज की बात कीजिए तो देखिए 18,604 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें लगाए हैं। हम लोग तो यहाँ पे 2,000-1,000 लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने मिलके 18,604 करोड़ लगाए हैं जिसको इन्होंने हैंडल किया है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड, ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये मेरी कोई सजेशन नहीं है, एक एग्जाम्पल हुआ कि म्यूचुअल फंड में कैसे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और कैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक से बेहतर है। लेकिन इसका एक ही थोड़ा सा डिमेरिट होता है कि देखिए ये आपके पैसे लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा चार्ज लेंगे आपसे। जैसे कि देखिए ये एक्सपेंस रेशियो है इनका 0.56%, ये थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज लेते हैं। जब भी आप पैसे कमाएंगे तो उस दौरान ये चार्ज लेंगे। कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो देखना जरूरी है। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम से कम हो। जैसे कि इंडेक्स फंड्स होते हैं तो इंडेक्स फंड्स में 0.1 होता है, 0.05 होता है, ऐसे करके, या 0.2 होता है। तो ये सब इंडेक्स फंड में थोड़ा सा कम होते हैं कि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो है कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम देखिएगा किसी भी फंड में निवेश करने से पहले। एग्जिट लोड देखिएगा कि जितना कम दिनों का हो या जितना कम हो। जैसे कि ये बोल रहा है कि 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकालिएगा तो 1% का आपको एग्जिट लोड लग जाएगा, तो 1% का हमको नुकसान हो सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि अगर हमको 1 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है तो हम ऐसे फंड्स में जा सकते हैं, क्योंकि कुछ फंड्स अच्छे जो फंड्स होंगे वो आपको क्या करेंगे ना, एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और एग्जिट लोड भी रहेगा 1 साल का, 2 साल का। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे फंड्स के साथ जाएंगे तो थोड़ा सा तो आपको उनके साथ वेट करना होगा ना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 1% का ये एग्जिट लोड है 1 साल के लिए। अगर आपको लगे कि कोई और
म्यूचुअल फंड बेहतर है, एक साल से पहले ही पैसे निकालने पर उसको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हो, तो उसमें आप जा सकते हैं। किसी किसी फंड में आपको लॉकिंग पीरियड नजर आएगा, जिसमें लिखा होगा लॉकिंग पीरियड, तो लॉकिंग पीरियड उसमें बताएगा कि इतना दिन से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि टैक्स वाले फंड होते हैं जिसमें टैक्स बचाने के लिए लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है 3 साल का लॉकिंग होता है, उसमें आप 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन इन सभी फंड्स में वो सब लॉकिंग नहीं होता है, आप इसमें पैसे तो कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% का चार्ज लग जाएगा। लेकिन लॉकिंग पीरियड वाले में क्या होता है कि आप उस लॉकिंग पीरियड के बाद ही पैसे निकाल पाएंगे। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हैं। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता है, और दूसरा चीज़ है कि उसमें आप कभी भी पैसे निकालिए, कभी भी पैसे डालिए, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। आपको एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, छोटा सा एकदम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। अब हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन है, एक्सप्लोर में आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉपुलर फंड्स आपको दिखाई दिए जाएंगे। ये कौन कौन से पॉपुलर फंड्स है जिसमें लोग पैसे लगा रहे हैं, ये ग्रो के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कौन कौन से पॉपुलर फंड्स को यहाँ पे डालते हैं। ये हाई रिटर्न्स वाले यहाँ पे आपको फंड्स नजर आएंगे। हाई रिटर्न्स का मतलब होता है कि जिसमें हाई रिटर्न होगा तो भैया ध्यान रखिएगा हाई रिस्क भी होगा। ज़्यादा पैसे के लालच में भागोगे तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, मार्केट अगर गिरने लगा तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स के जो रेट्स होंगे वो काफ़ी नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर वो कम रिटर्न देगा तो सोचिएगा कि वो बहुत ही कम रिस्की होगा। यहाँ पे SIP 500 का ऑप्शन है, इसमें इसका कहने का अर्थ है कि आप म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं 500 रुपये से इन सभी फंड्स में। अब SIP क्या होता है इसको समझते हैं। SIP का मतलब हुआ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसे लगाए जाते हैं। पहला तरीका होता है कि आप एक ही बार में जो भी पैसा आया हुआ है किसी फंड में लगा दीजिए, या अलग अलग फंड में थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए, इसको बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। और एक होता है कि आप यहाँ म्यूचुअल फंड हाउसेस को, जैसे मान लिया कि मैंने मोतीलाल ओसवाल को एक परमिशन दे दिया कि आप हर महीने मेरे अकाउंट से इतने तारीख को इतना रुपए काट लीजिए और अपने फंड में लगा दीजिए। तो हर महीने क्या होगा, जैसे EMI कटती है आपकी लोन की, उसी तरह से हर महीने आपके अकाउंट से जितना अमाउंट आप सेट किए रहिएगा, जिस तारीख को सेट किए रहिएगा, उतना अमाउंट ऑटोमेटिक जो है वो कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएगा। बाद में आप अगर यहाँ पे आने के बाद डैशबोर्ड वाले सेक्शन में, जैसे उसमें होल्डिंग था, इसमें डैशबोर्ड होता है, तो डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं डैशबोर्ड में भी ले जाकर दिखाऊंगा, मैंने भी जो इन्वेस्ट किए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हाई रिटर्न्स और SIP को हमने समझ लिया, ये टैक्स सेविंग है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो जिनको टैक्स बन जाता है, टैक्स भरना होता है, टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है, ज़्यादा इनकम हो जाती है, तो वो सब लोग क्या करते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक इन सभी फंड्स में निवेश कर देते हैं। इसमें 3 साल का तो लॉकिंग होता है, लेकिन जब वो इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं तो उस दौरान 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने इस फंड में निवेश किया हुआ है। तो ये एक अलग चीज़ है। अगर आप टैक्स सेविंग के बारे में जानना चाहते हैं और इस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपका और ज़्यादा दिलचस्पी है तो कमेंट कीजिएगा, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप फंड का मतलब हुआ कि वैसा फंड होगा जो लार्ज वाले आपके जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें लगाएंगे, यानी लार्ज कैप के जो भी स्टॉक्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया रिलायंस हो गया, या टाटा हो गया, TCS हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इन सभी में ये अगर पैसे लगाते हैं तो ये लार्ज कैप फंड्स कहलाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो मिड कैप्स है, जो मिड वाली कंपनियों में पैसे लगाते हैं, बहुत सारी मिड कंपनीज होगी, उन सभी में पैसे लगाएंगे, तो ये मिड कैप की फंड्स हो गए। स्मॉल कैप है तो स्मॉल वाले कंपनी में पैसे लगाएंगे। इस तरह से फंड्स के और भी प्रकार है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे ही फंड्स है। और एक फंड आता है इंडेक्स फंड, जिसमें मैं चर्चा करूंगा और बोलूंगा कि अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इन सभी में न लगा के सीधा इंडेक्स फंड में पैसे लगा दीजिए, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न आपको ईजिली आंख बंद किए हुए मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर लार्ज कैप में अगर पैसे आप लगाते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन रिटर्न भी आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। मिड कैप वाले अगर मिड कैप वाले जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें अगर आपने पैसे लगाए, रिस्क जो है वो रहेगा भी और रिटर्न भी ज़्यादा रहेगा। तो इतना समझ लीजिए कि ये बीच वाला है। और स्मॉल कैप में लगाएंगे तो ज़्यादा रिस्क होगा, तो ज़्यादा रिटर्न आने के भी चांसेस होंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे में ग्रो के कुछ ETFs है, जिसको इन्होंने सजेशन में लगा रखा है कि अगर आपको कुछ ETF बाई करने हैं तो ग्रो के ETF बाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्विक फंड्स दिखेंगे। अगर आपने किसी और जगह पे कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो यहाँ पे अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे NFO का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आपको उस वाले स्टॉक वाले सेक्शन में आपको IPO का ऑप्शन दिखा था ना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन दिखा था IPO का, कि कोई भी अगर
स्टॉक जो है वो मार्केट में लिस्ट होता है तो आईपीओ के जरिए आता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड भी तो नए नए बनते हैं ना, म्यूचुअल फंड भी नए नए लिस्ट होते हैं, तो वो आते हैं वो एनएफओ के जरिए आते हैं। तो अगर आपको नए नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो नया नया है, तो आप डायरेक्टली जो है कि शुरुआत में ही म्यूचुअल फंड के शुरुआत में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में इन्वेस्ट करना और लास्ट में इन्वेस्ट करना ये कोई समझदारी है क्या? नहीं। अगर म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप बाद में भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न देगा, और म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो आप शुरू में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी जाके वो आने वाले समय में आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप शुरुआत में एनएवी कम देखकर, यानी कि म्यूचुअल फंड का रेट कम देखकर उसमें निवेश कर दीजिए कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहिएगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। तो एनएफओ के जरिए आप नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मार्केट में पहले से लिस्ट नहीं है, अभी लिस्ट होने वाले हैं। नीचे में आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का, और अभी वॉल पे क्लिक करके आप और भी म्यूचुअल फंड्स देख पाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डैशबोर्ड का, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट आपको सिखाएंगे। डैशबोर्ड में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि इतना रुपए आपने लगाया है, ये पैसे इतने हो चुके हैं। देखिए ये आज का आपका डेटा है कि आज का ये पैसा बढ़ा है। स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है कि तुरंत उसी दिन का आपको बता देगा कि आज इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केसेस में क्या होता है कि इसका एनएवी डेट मार्केट समाप्त हो जाने के बाद, जैसे कि मार्केट सुबह 9:15 पर आम लोगों के लिए खुलती है और जाके 3:50 में आपका ब्रोकर जो है क्लोज कर देता है। वैसे मार्केट 9 से 4 चलती है, लेकिन हम लोगों के लिए 9:15 से लेके 3:50 तक ही ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो अगर वो समाप्त हो जाती है, यानी कि 4 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी डिसाइड की जाती है। तो ये जो रिटर्न आप यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअल फंड का, तो वो कल का आपको रिटर्न दिखाएगा, आज का नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, म्यूचुअल फंड एक दिन पीछे रहता है रिटर्न दिखाने के मामले में। आपको जब मर्जी आप यहाँ पे पैसे आसानी से लगा सकते हैं। इस पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा चीज़ है ऐसा, आप जब धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो अपने आप सीखते चले जाएंगे। मैं भी पहले जब इसमें इन्वेस्ट कर रहा था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये सिर्फ सेल्फ एजुकेशन से मैंने ये सारा चीज़ सीख पाया, यूट्यूब के जरिए या इसमें निवेश करके, या मैंने बार बार इसको छेड़ा है कि कब मैंने डाला, कब ये अपडेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं खुद अपडेट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से फंड में आपने कितना कितना पैसा लगाया। जैसे स्टॉक में मैंने आपको बताया कितना रिटर्न आया, सब यहाँ पे डेली में कितना चेंज है, कितना रिटर्न है, कितना पैसा लगा के कितना हो गया, ये सब आपको नीचे में लगाया हुआ पैसा और ऊपर में बढ़ा हुआ पैसा दिखाई देगा। किसी में आपको माइनस में चल रहा है तो ये भी बताएगा कि कुछ फंड्स में आपके माइनस में पैसे चल रहे हैं। ये हो गई बात यहाँ पे डैशबोर्ड में। अगर आप कोई जैसे आप पहली बार डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। जब तक आप कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदेंगे तब तक नजर नहीं आएगा, और म्यूचुअल फंड खरीद भी लेंगे तो उस दिन नजर नहीं आएगा, उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको डैशबोर्ड में नजर आएगा, क्योंकि वो अपडेट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता है, स्टॉक तुरंत आपको शो होना चालू हो जाएगा। तो अपडेट नहीं हो रहा है तो ये मत समझिए कि मेरे पैसे चले गए या मेरे पैसे कहाँ चले गए, नहीं दिख रहे हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड का एनएवी अपडेट में होने में टाइम लगता है, उसको सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें आपको 1 या 2 दिन लग सकता है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आपके पैसे शो होने में। तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ एसआईपी है, एसआईपी के सेक्शन में आएंगे तो अगर आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू किया है, अपने बैंक अकाउंट से हर महीने कटवाने वाला जो म्यूचुअल फंड का सिस्टम लागू किया है, तो यहाँ पे शो करेगा। नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं करेगा। मेरे केस में कोई एसआईपी नहीं है, मैं लमसम ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करता हूँ, हर रोज़ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, या जब भी मार्केट गिरता है तब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको किसी फंड में इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बढ़िया फंड्स है वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये मेरा कोई सजेशन नहीं रहेगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी फंड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंडेक्स फंड में चले जाइए। आप यहाँ ऊपर आइए सर्च बॉक्स में और लिखिए इंडेक्स फंड। ठीक है, आपको लिखना है इंडेक्स, उसके बाद आपको लिखना है फंड। जैसे ही आप इंडेक्स फंड लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडेक्स फंड्स नजर आ जाएंगे। इंडेक्स फंड लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी आएगा इंडेक्स फंड, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे इंडेक्स फंड्स आपको नजर आ जाएंगे। आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं रिटर्न कि सालाना कैसा रिटर्न रहा है, 3 साल पे कैसा रिटर्न रहा है, 5 साल पे कैसा रिटर्न रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। इसमें आपको रेटिंग्स देखने हैं कि कौन से फंड्स की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखिए DSP की रेटिंग्स 4 है, यहाँ पे UTI की रेटिंग 4 है और यहाँ पे बाकी का 3 है। तो देखिए रेटिंग्स से भी डिपेंड करता है कि वो फंड्स कितना बढ़िया है। तो आपको क्या करना है ना कि रेटिंग्स के हिसाब से जाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो फंड्स आप देखिएगा तो इसका कहने का मतलब है ये जो फंड्स है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड है। ये जो फंड देख रहे हैं वो निफ्टी 50 का फंड है, ये निफ्टी 50 का फंड है। नेक्स्ट 50 का अर्थ क्या होता है कि निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनी आती है उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखा जाता है।
तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी और ज़्यादा कमज़ोर कंपनी हो जाती है। तो आपको कभी भी निवेश करना है तो कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट निफ्टी 50 वाले फंड में निवेश करें। तो मैं जो निवेश करने के लिए फ़ंड ज़्यादातर यूज करता हूँ वो हमारे पास में ये आता है ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें मैं ईजिली जो है कि निवेश करता हूँ, भले ही इसकी रेटिंग 2 है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं और यहाँ पे जो है निवेश करते हैं। देखिए इसका एग्जिट लोड भी नील है, 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, कभी भी आप निकल जाओ, और एक्सपेंस रेशियो 0.17 है, जो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आपको अगर निवेश करना है किसी भी फंड में, आपने किसी भी फंड को चूज करना है और आपको निवेश करना है, तो निवेश करने के लिए क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी फंड आपको पसंद आ गया। आप चाहे तो इसको यहाँ विश लिस्ट में डाल सकते हैं। विश लिस्ट में डाल देंगे तो कहाँ नजर आएगा, चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब आपको विश लिस्ट में डाल दीजिएगा तो यहाँ देखिए विश लिस्ट का ऑप्शन है ऊपर में, यहाँ आइएगा तो वो फंड आपको नजर आएगा जिसको आपने विश लिस्ट में डाला था। देखिए यहाँ पे मैंने ये फंड डाला था, विश लिस्ट में नजर आ गया, और भी फंड्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं इसलिए विश लिस्ट में नजर आ गया। तो अगर कोई भी फंड्स आपको पसंद आ जाता है और आपको क्या करना है, उसमें निवेश करना है, तो सबसे पहले आप उस फंड पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए इसका पूरा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, 6 मंथ में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, और जब से ये जन्म लिया फंड तब से कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कितना रिटर्न दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आएगी। इस फंड्स का अगर आप होल्डिंग देखना चाहेंगे तो मैंने बोला ना कि 50 कंपनी में निवेश करती है, तो आपको यहाँ 50 कंपनी ही नजर आएगी, ये 51, 52 या 48 नजर नहीं आएगी, आपको 50 कंपनी ही नजर आएगी। इसके फंड मैनेजर कौन कौन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2-2, 4 लोग इसको मिलकर मैनेज कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे नीचे में, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का और एक SIP का। आप चाहे तो SIP के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बोलोगे कि SIP क्या होता है, देखिए हम एक बार अगर किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल देते हैं तो वो एक बार फिक्स डिपॉजिट की तरह हो जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है कि हाँ इतना दिन के बाद जो है कि ये निकलेगा, आप जब मन चाहो तब आप तोड़ लोगे। मतलब एक बार अगर हम अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक बार इन्वेस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि डायरेक्टली हमने म्यूचुअल फंड्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास में उतना अमाउंट नहीं है, हम हर महीने 1000 2000 करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर महीने हम 3-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड्स में, तो उसे हम बोलते हैं SIP। आप SIP के जरिए भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे इसकी वीडियो देख सकते हो, या आप कमेंट करोगे तो हम SIP पे खुद सेपरेट वीडियो बना देंगे। SIP के जरिए जाएंगे तो आपको हर महीने अकाउंट में पैसे रहने चाहिए, जिस तारीख को आप सेट करेंगे उस तारीख को, जैसे SIP आप क्लिक करेंगे तो आपको बतानी होगी कि कितना रुपए का आपको SIP करवाना है हर महीने के हिसाब से। अगर आप 2000 रुपए की SIP कराते हैं तो 2000 रुपए आपके अकाउंट से हर महीने कट जाएंगे। अब आपको कब कटवाना है, तो देखिए SIP डेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप 1 तारीख को कटवाइए, 2 तारीख को कटवाइए, या आप 22 तारीख को कटवाइए। जिस तारीख को आप हमको कहिएगा मैं उसी तारीख को काट लूँगा। तो ये आपके पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिस महीने में जिस समय आपके पास में पैसे रहते हैं उस दौरान आप उसको सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद जो है स्टार्ट SIP पे क्लिक कीजिए। ये आपको अगले नेक्स्ट पेज पे पहुंचाएगा। फ़ोनपे के जरिए आपको ऑटो पे को ऑन करना पड़ेगा, या डेबिट कार्ड के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए आपको नॉच को एक्टिवेट करना होगा, वो कर लीजिएगा, आपका SIP सेट हो जाएगा, हर महीने ऑटोमेटिक कट जाएगा। इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो SIP लिख के कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको लमसम इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं कि अगर कहीं से भी आपके पास में पैसे आ गए, आज आ गए 2000 रुपये, कल कहीं से आ गए 5000 रुपये, कहीं से आ गए 3000 रुपये, अगर वैसे आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, वन टाइम में जाना है। वन टाइम में क्या है कि अभी आपने कर दिया, फिर कभी आ गया तो फिर कभी कर लीजिए, फिर आज ही आपको 2-3 बार आ गए पैसे तो आज ही कर लीजिए, या आपको जितने दिनों पे करना है हर रोज़ के हिसाब से करना है तो हर रोज़ के हिसाब से वन टाइम में आइए। तो हर बार आप क्या कीजिएगा, वन टाइम में आ सकते हैं। SIP कराना है तो एक बार सेट कर दीजिए, हर महीने कटना चालू हो जाएगा। यहाँ देखिए निवेश हम कर रहे हैं वन टाइम, तो वन टाइम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो भी अमाउंट यहाँ पे निवेश करना है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अमाउंट डाल देता हूँ 100 रुपये का, कि मैं यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ अमाउंट होता है उससे कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ फंड ऐसे होते हैं जिसमें पहली बार तो 5000 डालना होता है, लेकिन उसके बाद जो है कि आप बहुत कम पैसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ फंड्स होते हैं कि शुरू से आपको मौका देंगे 50 रुपये डालने का, 10 रुपये डालने का, 100 रुपये डालने का। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस फंड में 100 रुपये लेके चल रहा हूँ, पहली बार डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे 100 रुपये पे क्लिक कर 100 रुपये डाल के यहाँ देखिए इन्वेस्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ से पेमेंट कटवाना है, गूगल पे के जरिए कटवाना है, कौन से बैंक से कटवाना है ये भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपको फ़ोन पे के जरिए कटवाना है और कौन से बैंक से कटवाना है। जो बैंक अकाउंट आप ऐड किए होंगे वो नज़र आपको यहाँ पे आ जाएगा। एक से अधिक बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर नहीं आपको समझ में आएगा
तो बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ गूगल पे के जरिए ही कटवाना चाहता हूँ और ये मैं इंडसइंड बैंक से ही कटवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एक OTP आएगी हमारी नंबर पे और हमारा नंबर अगर चालू नहीं होगा तो हमारे ईमेल पे आएगी, ऑटोमेटिक ये गैदर कर लेगा। नहीं लेगा तो आपको उसको टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको पे 100 पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी UPI पिन डालनी पड़ेगी। UPI पिन डालने के बाद आप ओके कर दीजिएगा। आपके बैंक अकाउंट से जो भी पैसे आपने डालना है वो पैसा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। ऑर्डर सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ देखिए नीचे में डन का ऑप्शन है, आप डन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये ऑर्डर आपका डैशबोर्ड में उस समय शो नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे शो होगा ऑर्डर में। ये देखिए यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आपने खरीदा है, कितना का खरीदा है, 100 रुपीज़ का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि देखिए आपका जो कितने तारीख को ये आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। तो ये 8 तारीख को, 6 तारीख को मैंने खरीदा है, 8 तारीख को ये अपडेट होगा। NAV डेट कब की मिलेगी, यानी कि कब का जो हमारा जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है वो कब के डेट का प्राइस हमें मिलेगा, क्योंकि आज म्यूचुअल का फंड का प्राइस अलग होगा, कल म्यूचुअल फंड का प्राइस अलग होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी एक प्राइस होता है। मैं बता दूंगा कहाँ पे दिखता है वो मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो कब का हमको प्राइस मिलेगा, तो आज का ये मिल जाएगा। क्योंकि देखिए अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप 12 बजे से पहले निवेश करते हैं, इनफैक्ट किसी केस में 1 बजे से पहले भी हो जाता है, लेकिन 12 बजे से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि 12 बजने से पहले अगर आप यहाँ पे निवेश कर देते हैं तो आपका जो NAV डेट है वो उसी दिन का मिल जाएगा, उसी दिन के म्यूचुअल फंड का रेट आपको मिल जाएगा। 12 बजे के बाद करेंगे तो वो अगले दिन का जो NAV डेट है वो मिलेगा। NAV का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड की उस समय रेट क्या चल रही है। सारे फंड्स को सारे जो स्टॉक्स एक जगह होते हैं उन सभी को मिला के एक ये NAV अपने ये तैयार करते हैं ये लोग अपने से। तो वो NAV कैसे पता चलता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड है उसके अंदर जाइए और यहाँ पे अगर आप नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे NAV दिख जाएंगे। देखिए ये क्वांट का एक मिड कैप फंड है और इसकी NAV अगर आप देखेंगे तो ये देखिए NAV जो है 5 नवंबर की NAV है वो है 252 रुपये 31 पैसा, लेकिन आज 6 नवंबर है तो इसकी NAV कल हमें पता चलेगी कि कितना हुई। और आज के डेट का NAV हमको मिलने वाला है उस फंड का जिस फंड में हमने यहाँ पे निवेश किया। अब इस फंड पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आपका पेमेंट जो है कंफर्म हो चुका है, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ऑर्डर आपको 8 तारीख के आपके अकाउंट में शो होगा। कैसे आपने पेमेंट किया था, कब आपने पेमेंट किया था, ऑर्डर ID क्या है, सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आ जाता है तो यहाँ नीड हेल्प है, इस पर क्लिक करके चार्ट करके आप यहाँ से इसके ग्रो के कस्टमर सपोर्ट से आप बात भी कर सकते हैं, या कॉलिंग का फीचर है उसके ज़रिए आप बात भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका ये सेक्शन हो गया। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब आपका ये निवेश हो चुका होगा तो ये पैसे यहाँ पे नजर आएंगे। जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करेंगे सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहीं पे नजर आएंगे और यहाँ पे आपका जो अभी निवेश किया है उसके बारे में दिखाई देगा। ऑल ऑर्डर पे क्लिक करके जितने भी ऑर्डर्स आपने देखिए ये सारे ऑर्डर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पहले निवेश किया हुआ है इस चीज़ों में। जो ऑर्डर फेल हो गए थे वो नजर आ रहा था, इसमें मैंने पैसा ही नहीं डाला था तो ये फेल हो गया था। बाकी देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे सारे ऑर्डर्स जो मैंने यहाँ पे किए हैं। तो ये आपने समझ लिया कि इसमें म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना है। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आपके मन में चल रहे होंगे, मुझे पता है। मैं भी जब नया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे होते। कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कीजिए तभी मैं वीडियो बना पाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो आपका आइकन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका नाम नजर आएगा, यहाँ पे आपके पैसे नजर आएंगे, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स नजर आएंगे, आपने कौन कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ये ऑर्डर्स देखिए स्टॉक के ऑर्डर्स यहाँ नजर आएंगे, जैसे मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विस को खरीदा था यहाँ नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड वाले ऑर्डर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बिल्स वाले रिचार्ज वाले यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोनपे के जरिए जैसे कि यहाँ पे पे का ऑप्शन है तो उसमें मैंने रिचार्ज वगैरह भी मैं करता हूँ यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके UPI से, तो वो ऑर्डर यहाँ पे शो करे। अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। आपका जो यहाँ पे डीमेट ID होगा, ये सारी चीज़ें होगा, ये आपको दिखाई देगी, आपकी पर्सनल चीज़ें। बैंक मैंडेट में जाएंगे तो आपको बैंक शो होगा। बैंक किसी को हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ये 3 डॉट है इस पर देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। प्राइमरी कर देंगे तो हर बार ये सजेस्ट करेगा कि इसी से आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद अनदर बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए, फिर आप बैंक अकाउंट को मैनुअली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कीजिए, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपका जहाँ का ब्रांच है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर नंबर डालिए, फिर अकाउंट को नंबर फिर दोबारा डालिए, फिर वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ये भेजेगा या आपके एक बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटेगा अगर आप फ़ोनपे के जरिए कर रहे हैं तो, और उसके बाद जो है कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने सीख लिया। रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन होता है जो कभी कभी रेफर करने पे आपको ये पैसे देता है, कभी कभी नहीं देता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको रेफर कर रहा हूँ लेकिन अभी मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये मत समझिए कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कस्टमर केयर सपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप
कस्टमर केयर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और उनको जो है कि अगर आपको बातें करनी है, किसी चीज़ के विषय में कांटेक्ट करना है, उस पर क्लिक करके आप उनसे चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हिंदी में भी आप बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप इनको फ़ोन वगैरह भी कर सकते हैं। इनके कस्टमर सपोर्ट को कैसे फ़ोन करना है या रिपोर्ट वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो कमेंट कीजिएगा, उसका नाम लिख के कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। तो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग सिखाना। इन्वेस्टिंग मैं यही राय दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि इंडेक्स फंड वगैरह को चूज कीजिए, बाकी जो रिक्सी फंड्स होते हैं उनको नहीं चूज कीजिए। और मैं आपको एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने एज के हिसाब से कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी उम्र जितनी है उस अनुसार से आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। आप अगर इस वीडियो पर प्यार देंगे, लाइक शेयर करेंगे इस वीडियोस को, तो मैं आने वाले समय में वो सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। और हाँ, मैंने ग्रो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइए, क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक, हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक, हमारे ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, सब चीज़ मिल जाएगा। आप वहाँ से ज़रूर हमें टच में रहिए, हमको फॉलो कर लीजिए ताकि हम हर तरह से आपकी मदद कर सकें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आदत आपको डालनी है तो खर्चे की नहीं, इन्वेस्टमेंट की डालिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की आदत एक बहुत अच्छी आदत है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करते हो ना, तो आने वाला कल आपका हरदम खुशनुमा रहेगा। अगर आज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ खर्चे पे ध्यान देते हो, तो आने वाले समय में आपके पास में अफसोस और रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे यूजर्स और हमसे जुड़ने वाले लोग कभी भी अपने फ्यूचर को ख़राब करें। इसलिए इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए और खुश रहिए। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। और इस ऐप को डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाइए डाउनलोड कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए।